इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारा से है रेनी डे और मानसून। ठीक है, दोनों नाम है उसके, मानसून या रेनी डे, किसी भी एक नाम से आपको पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो उसका स्टार्ट ले लेता हूँ मैं। स्टार्ट जो है इंट्रोडक्शन से कर देते हैं। तो इंट्रोडक्शन है, रेनी डेज आर डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर डे। ठीक है, जो बारिश के दिन होता है वो बाकी दिनों से काफी मुख्तलिफ होता है। वो किस वजह से, आगे रीजन से है। दे होल्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर एवरीवन डिफरेंटली। तो बारिश का दिन जो होता है या रेनी डे होता है वो हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई इसकी इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन इम्पोर्टेंस जो है वो डिफरेंट तरीके से होती है। ठीक है, so they hold great importance for everyone differently. People have different reasons to wait for the rainy season eagerly. ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है वो बारिश का जो मौसम आना होता है उसका बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे होते हैं। वो चाह रहे होते हैं कि बारिश के इस मौसम में जो है वो एंजॉय करें, तो इस वजह से बारिश का इंतजार उनको रहता है। आफ्टर ऑल it brings a sigh relief for everyone. तो हर एक के लिए एक खुशी का पैगाम होता है और एक सुकून का जो है पैगाम देता है। उन हर शख्स को उससे सुकून मिल रहा होता है। ठीक है, नो मैटर what the weather may be, a rainy day relaxes and soothes our soul. ठीक है, तो कहता है जो भी हो, मौसम जितना भी वो हो, खराब हो, लेकिन ये क्या करता है, हमारी जो रूह है उसको एक तसल्ली देने का जरिया बनता होता है। ठीक है, there is no age limit to enjoy rainy days. People of almost every age enjoy it equally. तो रेनी डे को एंजॉय करने के लिए कोई वो है एज दरकार नहीं है, एज का होना, बल्कि हर एज का बंदा जो है, हर उम्र का वो इससे फायदा उठा सकता है, वो उसको एंजॉय कर सकता है, मजा ले सकता है। दस रेनी डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। तो रेनी डे जो है वो काफी वजूहात की बिना पर लोगों के लिए अहम होता है। तो इनमें क्या है, as stated earlier, rainy days, next पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। as stated earlier, rainy days are enjoyed by people of all ages. तो जो बारिश का मौसम है तमाम लोग इंजॉय करते हैं, जैसे कि हमने पहले कहा है, क्योंकि कनेक्ट करने के लिए ये जुमला फिर से आ रहा है। The kids are probably the most excited lot of all. ठीक है, तो इन सब में सबसे ज्यादा इंजॉय करने वाले लोग बच्चे होंगे, क्योंकि बच्चे उससे ज्यादा खुश हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद रेनी डेज ब्रिंग प्लेजेंट वेदर एंड अपलिफ्ट द मूड्स ऑफ किड्स। तो बच्चों का जो जो वो है, उनका मूड है, उसमें जो है खुशी लेके आता है। मोर एवर इट गिव्स देम अ चांस टू स्टेप आउट एंड प्ले इन द रेन, जंप इन द पुडल्स एंड मेक पेपर बोर्ड्स। तो उनके लिए पेपर बोर्ड्स बनाना, ठीक है, और जंप करना यानी उछल कूद करना, ये सब में मजा आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो बारिश को सबसे ज्यादा बच्चे इंजॉय कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पैराग्राफ है मेरे पास। सिमिलरली, यानी ये भी कनेक्ट करने के लिए वर्ड है। सिमिलरली फॉर स्टूडेंट्स अ रेनी डे मींस अ ब्रेक फ्रॉम स्कूल। इसी तरह बच्चों के लिए बारिश का जब दिन आता है तो इसका मतलब होता है उनको स्कूल से अब छुट्टी मिलेगी। बारिश के दिन जिस तरह बच्चे कम आते होते हैं, it gives them a break from their monotonous routine as the school declares a holiday. monotonous कहते हैं एक एक्टिविटी जो आप हर रोज करते हैं। ठीक है, बहुत एक ऐसा काम जिससे आप कर कर के उलझन है, उससे आप बोर होते हैं, उसको कहते हैं मोनोटोनस एक्टिविटी या मोनोटोनस लाइफ। तो कहते हैं इनको एक तरह से जो हर रोज स्कूल जा रहे हैं आ रहे हैं, इससे थोड़ा सा आराम मिल रहा होता है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक अच्छा मौका है। ठीक है, the joy of going to school on a rainy day, enjoying the weather and then realizing the school is closed is one of the kind experience. तो जब आप बारिश में बड़े मजे से स्कूल आ रहे हैं और स्कूल जब क्लोज हुआ, आपको डिक्लेयर होता है, उसका अनाउंस कर देते हैं, तो एक बड़ी खुशी से आप घर जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक अजीब स्टूडेंट की लाइफ में एक तजुर्बा होता है। द स्टूडेंट्स बिकम रिलैक्स एंड स्पेंड देयर डे doing other activities like going out with friends and more. तो उस टाइम जो बारिशें, हर बंदा, बूढ़ा शख्स, स्टूडेंट, सब जो हैं वो ज़रा जो है बारिश को इंजॉय कर रहे होते हैं। ठीक है,
आ गया, ठीक है ठीक है। तो इसके बाद है इफ वी लुक एट रेनी डेज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ कॉमन मैन, तो कहता है जब हम बारिश के दिन को एक आम आदमी की निस्बत से देखें, एक आम आदमी के लिए बारिश के क्या फायदे हैं, उस नज़र में, उस तनाजुर में देखें तो क्या होता है। पर्सपेक्टिव कहते हैं नजरिया, तनाजुर, ठीक है। वी सी हाउ इट ब्रिंग्स देम रिलीफ फ्रॉम द हीट, तो उनको कैसे जो है गर्मी से, मौसम की जो हब्स बना होता है, इससे निजात मिल रहा होता है और उनको एक अच्छा एयर मिल रहा होता है, एक अच्छा साफ मौसम मिल रहा होता है बारिश होने की शक्ल में। ये आवाज़ आपको ठीक आ रही है या मैं नेटवर्क चेंज कर दूँ? अब सिग्नल आया है, अगर आवाज़ ठीक जा रही है तो मैं ऐसे कंटिन्यू कर देता हूँ, अगर नहीं जा रही तो फिर मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ। जी शामिर, जैन, आ रही है सर, आ रही है। आ रही है, चलो ठीक है ठीक है, फिर नेटवर्क यस। चेंज नहीं करते हैं, उसमें फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, ये थोड़ा सा हमारे पास है, देखिए। तो अब कहता है वी सी हाउ इट ब्रिंग्स दम रिलीफ फ्रॉम द हीट, तो इनको जो हीट है यानी उसको जो एक गर्मी हुई है उससे कैसे निजात मिलती है लोगों को जब बारिश का मौसम आता है, खुसूसन मानसून का। इट चेंजेस देयर मूड एंड आल्सो देयर डल रूटीन, और ये इनका मूड जो है, उनके जो तासुरात है इनमें रद्द बदल कर देता है। अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, rainy days give them a chance for rejuvenation amidst the stress। rejuvenation किसे कहते हैं? rejuvenation, ठीक है, REJUVENATION। rejuvenation का मतलब होता है दोबारा से बहाल करना, दोबारा से बनाना, ठीक है, यानी हिम्मत को दोबारा से आप बूस्ट अप करते होते हैं या दोबारा किसी चीज को सक्रिय से तैयार कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं रिजुविनेशन। तो जो आपकी रोजाना की ड्यूटी होती है, रोजाना के जो मामूल होता है, उससे जरा आपको थोड़ा सा डिफरेंट सर ये कौन लगने सी लगता क्लास है है? जब बारिश होने लगता है। ये आप कहाँ से आ गए, ये किधर गया? ये ये 10th क्लास है, आप वैसे ही आ गई हैं, आप मूव कर दे। आप लोगों की तो इस टाइम नहीं होती है ना। साडी लिंक लीक हो गया। लीक नहीं, ये 7th क्लास का बच्चा है, ये 7th का है। वो जब भी बच्चा है वो सो रहे होते हैं, बस दिन भर टीचर ऑन ही रहता है, तो आ जाते हैं जिस टाइम मोबाइल मिलता है तो क्लिक कर देते हैं ना। ये 7th का स्कूल का ही बच्चा है इब्राहिम। इसके बाद आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ठीक है, वी सी रेनी डेज आर ऑफ अट मोस्ट इम्पोर्टेंस फॉर फार्मर्स। इसी तरह हम माशरे में मुख्तलिफ लोगों को डिस्कस करते आए हैं। हमने कहा आम ले पर्सन के लिए उसका क्या फ़ायदे है, हमने ये डिस्कस किया। फिर हमने कहा कि बच्चों के लिए इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है बारिश की। फिर हमने कहा एक स्टूडेंट की लाइफ में वो क्या चेंजेस लेके होता है। इसी तरह एक फार्मर की जिंदगी में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इस बारे में है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, सबसे अहम बात वो कहता है वी सी रेनी डेज और ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस फॉर फार्मर्स, ठीक है। ज्यादातर जो बारिश का फायदा होता है वो एक किसान को होता है। वो कैसे होता है? इट इज क्वाइट एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो ये सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये फसल की पैदावार में इजाफा कर देता है। फसल की पैदावार होना शुरू हो जाती है, क्या ताकि जो है उनको पौधों को, फसल को पानी मिल सके, जिसकी वजह से वो उग सके, ठीक है, या फल दे सके। It provides them with adequate water to make their crops flourish। तो किसान के लिए काफ़ी हद तक पानी ज़्यादा हो जाती है बारिश की वजह से, जिसकी वजह से वो जो है अपना फसल जो है उसको बो के जो है वो पैसे कमा सकता है। तो ये एक किसान के लिए। इसी तरह अब थोड़ा सा आप जब ये बताएंगे इम्पोर्टेंस, फिर अपना एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप जिक्र कर लेंगे। जैसे अब आते हैं हम व्हेन आई थिंक ऑफ रेनी डेज, तो कहता है अब अपने तौर पे आता है कि मैं जब सोचता हूँ रेनी डे के बारे में, इट ब्रिंग्स बैक वेरी स्पेशल मेमोरीज फॉर मी। तो मेरे लिए बहुत यादगार दिन होता है जब बारिश का दिन होता है। However, one memory is such which is the closest to my heart। तो कहता है एक ऐसी याद है
जो मेरे दिल के ज़्यादा करीब है, मैं ऑलवेज जो है वो याद रखता हूँ, ठीक है। आई रिमेंबर आवर टीचर शेड्यूल अ टेस्ट फॉर अस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हेवीली, ठीक है। जब वो कहता है कि बारिश शुरू होने लगी थी और उस टाइम जो है टीचर जो है वो टेस्ट जो है लेने की तैयारी कर रहा था, ठीक है। आई वोक अप इन द मॉर्निंग विद द फियर ऑफ टेकिंग द टेस्ट फॉर व्हिच आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। तो मैं सुबह जब सवेरे उठा और इस टेस्ट के लिए जाने की मैं तैयारी कर रहा था, जिसका मैंने पहले से जो है प्रिपेयर नहीं किया था, जिसके बारे में मैंने तैयार नहीं किया था। आई प्रे गॉड फॉर द कैंसलेशन ऑफ द टेस्ट। में साथ एक स्टूडेंट जो अमूमन करता रहता होता है कि टेस्ट जो है वो कैंसिल हो जाए, मैं दुआ भी कर रहा था। एज आई वॉज गेटिंग रेडी, इसी तरह मैं ये सोचते हुए मैं फिर तैयार भी हो रहा था स्कूल के लिए। इट स्टार्टेड रेनिंग हेवीली, तो अचानक से बारिश जो है शुरू हो गई। I got dressed up and went to school with my father, and to my surprise we came to know the school was closed there due to the rainy day। तो कहता है जब मैं तैयार होकर अपने फादर के साथ निकलने लगा स्कूल की तरफ, इतने में ही खबर आई कि रेन की वजह से जो है स्कूल क्लोज हुआ है, ठीक है। आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, व्हेन आई केम टू नो अबाउट इट। टॉप ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है हवा में वो हो गए, यानी उसकी बहुत खुशी होना, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड के लिए उसने, यानी आई वाज एक्साइटेड कह सकते हो, ठीक है। तो आई वाज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड व्हेन आई केम टू नो अबाउट इट। आई रिटर्न विद माई फादर एंड केम बैक देन अनड्रेस्ड, ठीक है। तो मैं वापस फौरन आया और अपने जो कपड़े थे स्कूल की यूनिफॉर्म वो चेंज कर ली। Immediately फौरन I changed into my home class to go and bath in the rain on my terrace। तो कहता है फिर मैं फौरन अपने कपड़े चेंज करके घर के लिबास पहन के टेरेस पे गया ताकि मैं बारिश में भीग सकूं, ठीक है। बात का वहां पे नहीं, नहाने का मतलब नहीं है बल्कि बारिश में भीग सकूं, ठीक है। आई प्लेड विद माई सिबलिंग्स अ लॉट इन द रेन। सिबलिंग्स कहते हैं भाई बहन जो होते हैं, तो कहता है मैंने अपने भाई बहनों के साथ फिर खेलना स्टार्ट किया, टेरेस पे गए, हम छत पे गए, ठीक है। वी मेड पेपर बोट्स एज वेल, तो हमने कागज की किश्तियां बनाई, ठीक है। इसी तरह बोट्स आफ्टर वी वर डन, जो जब ये सारा कुछ किया इसके बाद कहता है वी सॉ दैट माई मदर वॉज मेकिंग ऑनियन फ्रिटर्स, ठीक है। तो मेरी अम्मी जो है जब हम ये सब कुछ करके नीचे आए घर में, तो मेरी माँ जो है वो प्याज के पकोड़े बना रही, फ्रिटर्स कहते हैं पकोड़े, ठीक है। वी रेलिश द फ्रिटर्स, यानी हमने उनको इंजॉय किया, वी इंजॉय, उनका मजा लिया। रेलिश का मतलब है मजा लेना, तो हमने पकोड़ों का मजा लिया। एज वी वॉच द रेनफॉल, जैसे हम बारिश भी देख रहे तो साथ पकौड़े भी खाए जा रहे थे। इट वॉज ट्रूली वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल रेनी डे ऑफ माई डेज ऑफ माइन। तो कहता है ये सचमुच में जो है मेरी लाइफ में एक बड़ा यादगार दिन था, जब ये बारिश का दिन था और सामने मेरा टेस्ट भी होना था, ठीक है। तो ये बात थी, ये रहा ऐसे रेनी डे का ऐसे। तो मेरे पास दो पड़े थे इनमें से, फिर ये जो है मैंने डिस्कस किया है, ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी कर दूंगा। होपफुली पहले से भी आपके पास मैंने शेयर कर दिए हैं ये चीज़, अब जिस बच्चे के पास नहीं है नहीं मिलेगा तो इनको मैं अगेन शेयर कर देता हूँ। तो आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई डिस्कशन, तो वो आप लोग कर सकते हैं अभी।